नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं कि प्यार, शादी और बच्चा हर कपल के लिए बहुत ही प्यारा अनुभव है, जो ना केवल उन्हें एक खूबसूरत रिश्ते में बांधे रखता है, बल्कि इस तरह के जोड़े अपने रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते हैं। हालांकि इस महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल वह अपने साथी के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने गर्भ धारण कर लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक सफल रिश्ते के लिए कपल का ना केवल एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। यही एक वजह भी है कि रिश्तों में विश्वास की कमी की वजह से कभी कभार सब कुछ बिखर जाता है। मेरी फ्रेंड पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे उसने पूरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया। जिससे उसने प्यार किया था, उसी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल पूजा पिछले 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह उसके कॉलेज का ही लड़का था। वह दोनों दिल्ली में साथ पढ़ाई कर रहे थे। पूजा उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि उसके साथ कुछ भी कर लेने को तैयार थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला भी किया। पूजा अपना हॉस्टल छोड़कर उसके साथ उसके हॉस्टल में रहने आ गई, यानी कि लिव इन में रहने आ गई। घर का खर्चा उठाने के लिए वो दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत कमाना भी शुरू कर दिया। लिव इन में रहते हुए दोनों ना केवल मेंटली और फिजिकली एक साथ इन्वॉल्व हुए, बल्कि दोनों ने शादी का भी फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं, और पूजा का सपना भी कुछ इसी तरह हुआ। इसी तरह था, वो पूरा ही नहीं हुआ। वह दोनों साथ में फाइनेंशियल, फिज़िकल और इमोशनली तीनों तरीके से जुड़ रहे थे कि अचानक से पूजा को अपने प्रेग्नेंट होने का पता चला, यानी कि गर्भावस्था का पता चला। बच्चे का पता चलने पर पूजा काफ़ी डर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि वो तो सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करती है जिसका बच्चा उसके पेट में है। वह हमेशा उसका साथ देगा। पूजा ने बच्चे के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया, और प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वह एकदम से बोला, बच्चे के आते ही हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यह बच्चा गिरा दो। हालांकि पूजा यह बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने शादी का वास्ता देकर उसका अबॉर्शन भी करा दिया। कितनी दुखद बात है। अबॉर्शन के बाद पूजा काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उसके मन में न केवल आत्महत्या के ख्याल आते थे, बल्कि तनाव भी उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। हालांकि इस दौरान उसने अपने पार्टनर से शादी करने को भी बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अभी पूजा से शादी नहीं करना चाहता। यही एक वजह भी है कि वह अपने घर में पूजा के लिए बात ही नहीं कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो गए, मतलब टोटल अबॉर्शन, और वह शादी से इनकार करता रहा 6 महीने तक। इसी बीच पूजा एक बार फिर दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही उसे अपने दूसरे बच्चे का पता चला, वह खूब रोने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर दी। इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे कोई पाप हो गया हो। पूजा ने उससे कहा कि वह कोर्ट मैरिज कर ले, जिसके लिए परिवार को अभी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वह गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह आज कल में अपने घर पर बात करेगा, जिसके बाद ही वह शादी करेगा। ये सब बहानेबाजी है। इस बात को करीबन 4-5 दिन बीत गए। पूजा उसके जवाब का इंतज़ार कर ही रही थी कि अचानक से पूजा ने उसका फ़ोन चेक करना शुरू किया। उसको कुछ शक हुआ कि भाई साथ तो रहता है, पर साथ होके भी वो साथ नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और लड़की का चक्कर हो। इस दौरान उसे एक लड़की के रोमांटिक मैसेज मिले, जो उसे दिल वाली इमोजी भेज रही थी। इस मैसेजेसों को देखने के बाद वो बिल्कुल टूट सी गई। पूजा ने तुरंत उसे फ़ोन दिखाते हुए पूछा कि वह लड़की कौन है, तो उसने अपनी गलती मानते हुए उससे माफ़ी भी मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान पूजा इतनी टूट गई कि उसने उसके पिता को फ़ोन लगाकर उसके बारे में सब कुछ बता दिया, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह, लिव इन, सब कुछ बता दिया।
जिसके बाद वह कभी वापस उसके पिता ने उसे घर बुलाया और उसके बाद वह कभी वापस ही नहीं लौटा। उसने पूजा को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जिस समय उसने मेरी फ्रेंड को छोड़ा था उस दौरान वह प्रेग्नेंट थी। एक दिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि वह रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ पुलिस वाले ने उसे अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक अस्पताल में लवारिशों की तरह पड़ी रहने के बाद उसे होश आया। जब उसकी तबीयत पहले से बेहतर हुई तो वह अपने घर पहुंची। इस दौरान पूजा को उसका मैसेज मिला। उसने कहा कि वह अपने घर वालों को मना रहा है और पूजा की तबीयत का पता चला उसे पूजा की तबीयत का पता चला। उसने उस दौरान एक दवाई भी भेजी। असल में वह एक डॉक्टर परिवार से लड़का बिलोंग करता था, जिसकी वजह से एक बार फिर उस पर उस लड़की ने भरोसा कर लिया कि भाई डॉक्टर का परिवार है। उसकी सुझाई दवाई भी ले ली जो कि एक अबॉर्शन मेडिसिन निकली। पेट में तेज़ दर्द होने लगा जिसके बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई। यह सब कुछ होता देख वह समझ गई कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में रहा नहीं। उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने फ़ोन काटते हुए कहा कि वह शादी नहीं कर सकता। उसके घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए या इस शादी के लिए तैयार होंगे ही नहीं। पूजा बुरी तरीके से रोने चिल्लाने और अपने आप को कोसने लगी, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला शायद वहाँ कोई ना था। वो बुरे तरीके से टूट चुकी थी। अब तो किसी से कभी प्यार कर ही नहीं सकती थी। सोच के भी उसे डर लगता था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दी थी उस लड़के ने। लेकिन कहते हैं ना, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता और कोई भी पल हमेशा के लिए नहीं होता, वो उसे गुजरना ही होता है। तकलीफ़ें तो बहुत आई लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। पूजा की किसी अच्छे लड़के से शादी हो गई और वह एक सुखी गृहस्थ जीवन बिता रही थी। लेकिन अभी भी वो अपने जीवन के उस पन्ने को याद करती तो शायद बहुत दुखी हो जाती और बहुत रोती। तो यह छोटी सी कहानी थी, लव स्टोरी तो नहीं कहूँगी पर एक छल कपट की कहानी थी जो आजकल के समाज का आईना है। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।